क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बिना किसी कारण आपके मन में नमः शिवाय गूंजने लगा हो? क्या कभी किसी कठिन समय में अचानक शिव का नाम आपके होठों पर आ गया हो? क्या आपने कभी सपना देखा हो जिसमें शिव मौन थे, लेकिन फिर भी सब कुछ कह गए? क्या कभी जीवन में ऐसे संयोग बने हो जिन्हें आप सिर्फ इत्तेफाक कहकर टाल नहीं पाए हो? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या भगवान शिव वास्तव में अपने भक्तों से बात करते हैं? शिव शब्दों के देवता नहीं है, शिव आवाज नहीं है, शिव संकेत है, शिव अनुभूति है, शिव वह मौन है जिसमें पूरा ब्रह्मांड बोलता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार ध्यान की गहराई, ज्ञान का सागर पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि शिव वाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो जय शिव शंभू। शास्त्रों में कहा गया है, शिव भक्त से कभी सीधे शब्दों में बात नहीं करते, क्योंकि जो सुन सकता है उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। यह शिव वाणी उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी ना कभी भीतर से यह महसूस किया है कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई उन्हें दिशा दे रहा है, कोई उन्हें संभाल रहा है। शिव अपने भक्त को पुकारते नहीं, शिव अपने भक्त को जगाते हैं। जब एक साधारण मनुष्य शिव भक्त बनता है तो शिव उसके जीवन में 3 माध्यमों से संवाद करते हैं: संकेत, सपने और संयोग। लेकिन इससे पहले एक सत्य जानना आवश्यक है। हर कोई जो शिव का नाम लेता है वह शिव से बात नहीं सुन सकता, और जो शिव की बात सुन लेता है वह फिर संसार की बातों में नहीं उलझता। शिव भक्त वह नहीं जो सिर्फ मंदिर जाए, शिव भक्त वह है जिसका अंतर्मन मौन को पहचानने लगे। शिव सबसे पहले मन को तैयार करते हैं, और जब मन तैयार हो जाता है तब संकेत आने लगते हैं। संकेत क्या होते हैं? संकेत वह घटनाएं हैं जो सामान्य दिखती हैं, लेकिन भीतर कुछ तोड़ जाती हैं, कुछ जगह देती हैं। जैसे बार बार शिव का नाम दिखना, हर जगह त्रिशूल का चिन्ह दिख जाना, अचानक किसी की वाणी से शिव से जुड़ा वाक्य सुन लेना, या बिना कारण शिव मंदिर की ओर खींच जाना। यह सब संयोग नहीं होता, यह शिव की पहली दस्तक होती है। शिव भक्त के जीवन में जब संकेत आते हैं तो जीवन रुकता नहीं, बल्कि धीमा हो जाता है। शिव कहते हैं, भागो मत। देखो, जब कोई व्यक्ति शिव की ओर बढ़ने लगता है तो सबसे पहले उसका अहंकार टूटता है, और अहंकार टूटते ही संकेत स्पष्ट होने लगते हैं। कई बार भक्त पूछता है, मैं कैसे जानूं कि यह शिव का संकेत है या मेरा भ्रम? उत्तर बहुत सरल है। जो भ्रम होता है वह आपको बेचैन करता है, जो शिव का संकेत होता है वह आपको शांत करता है। यदि किसी घटना के बाद आपका मन स्थिर हो जाए, भय कम हो जाए और भीतर से सब ठीक होगा की अनुभूति आए, तो समझ लीजिए शिव ने बात की है। शिव कभी डर नहीं देते, शिव कभी जल्दबाजी नहीं कराते, शिव कभी आदेश नहीं देते, शिव सिर्फ दिशा दिखाते हैं। शिव का पहला संवाद हमेशा संकेतों के माध्यम से होता है, क्योंकि संकेत देखने के लिए मन को सजग होना पड़ता है, और यही सजगता भक्त को भीतर से बदल देती है। अब आते हैं सपनों पर। सपने शिव का दूसरा द्वार है, पर ध्यान रखिए, हर सपना शिव से नहीं आता। लेकिन जब शिव सपनों में आते हैं तो वह सपना कभी भूलता नहीं। शिव के सपने रंगीन नहीं होते, वे गहरे होते हैं। शिव सपने में बोलते नहीं, वे स्थिति दिखाते हैं। कभी आप खुद को किसी पहाड़ पर अकेला खड़ा देखते हैं, कभी आप किसी गुफा में बैठे होते हैं, कभी आप किसी जलधारा के पास मौन होते हैं, कभी बस एक प्रकाश दिखाई देता है। यह सब मन की कल्पना नहीं है। यदि सपना देखने के बाद आपके भीतर कुछ बदल जाए, यदि सपना देखने के बाद आपके विचार शांत हो जाएं, यदि सपना देखने के बाद आपका डर कम हो जाए, यदि सपना देखने के बाद आपको जीवन का बोझ हल्का लगे, तो समझिए शिव ने आपको स्पर्श किया है। शिव सपनों में भविष्य नहीं बताते, शिव सपनों में भय नहीं दिखाते। शिव सपनों में चेतावनी देते हैं, लेकिन डराकर नहीं। जगाकर शिव का सपना मन को नहीं, आत्मा को छूता है, और इसीलिए सपना समाप्त होने के बाद भी उसकी अनुभूति बनी रहती है। कई शिव भक्त बताते हैं कि सपने में उन्होंने शिव को देखा, लेकिन शिव का चेहरा स्पष्ट नहीं था। यह बहुत बड़ा संकेत है। शिव का चेहरा आकार में नहीं बंधता, शिव का चेहरा अनुभूति में प्रकट होता है। यदि सपने में आपने शांति महसूस की तो वही शिव का दर्शन है। अब आते हैं तीसरे माध्यम पर, संयोग। संयोग शिव का सबसे गहरा संवाद है।
संयोग तब होते हैं जब भक्त प्रश्न नहीं पूछता, फिर भी उत्तर मिल जाता है। जैसे आप किसी निर्णय में उलझे हैं और अचानक किसी की बात आपके प्रश्न का उत्तर बन जाती है, या आप किसी मार्ग पर जाने से डर रहे हैं और अचानक कोई घटना आपको रोक देती है, या आप किसी व्यक्ति से दूर जाना चाहते हैं और परिस्थितियां आपको अलग कर देती हैं। यह सब संयोग नहीं है। शिव कहते हैं, मैं तुम्हें खींचता नहीं, मैं रास्ता बदल देता हूं। संयोगों के माध्यम से शिव आपके जीवन की दिशा मोड़ते हैं, और सबसे बड़ी बात, संयोग हमेशा आपको बचाने आते हैं, भले ही उस समय आपको वह नुकसान लगे। कई शिव भक्त बाद में समझ पाते हैं कि जो टूटा वह बचाने के लिए टूटा, जो छूटा वह हल्का करने के लिए छूटा। शिव संवाद नहीं करते ताकि भक्त गर्व करें, शिव संवाद करते हैं ताकि भक्त मुक्त हो। अब यहां एक गढ़ सत्य है, जब शिव किसी भक्त से बात करना शुरू करते हैं तो भक्त अकेला होने लगता है। भीड़ कम हो जाती है, शब्द कम हो जाते हैं, इच्छाएं धीमी हो जाती हैं और मौन बढ़ने लगता है। यह कोई दंड ना यह है, यह दीक्षा है। शिव की भाषा मौन की भाषा है। जो मौन में सहज हो जाए वही शिव की बात सुन सकता है। यदि आपके जीवन में अचानक अकेलापन बढ़ा है, भीतर की आवाज तेज हुई है और बाहरी शोर से दूरी बनी है, तो डरिए मत, शिव पास आ रहे हैं। यह पहला चरण है। अगले भाग में हम जानेंगे शिव संकेतों को कैसे स्पष्ट करते हैं, क्यों कुछ संकेत बार बार आते हैं, और कैसे पहचाने कि यह सच में शिव का संदेश है या मन की परीक्षा। जब शिव किसी भक्त से बात करना शुरू करते हैं तो संकेत एक बार नहीं आते, वे बार बार आते हैं, और यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं यह तो संयोग है, लेकिन शिव संयोग दोहराते नहीं, वे संकेत दोहराते हैं। यदि कोई दृश्य, कोई शब्द, कोई अनुभव बार बार आपके जीवन में आ रहा है, तो समझ लीजिए यह याद दिलाना है। शिव कभी पहली बार में सब नहीं कहते, वे धीरे धीरे परतें खोलते हैं, क्योंकि जो सत्य अचानक दिख जाए वह मन को डरा सकता है। शिव संकेतों को स्पष्ट करने के लिए दो चीजें देखते हैं, आपका धैर्य और आपकी ग्रहणशीलता। यदि आप जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं तो संकेत रुक जाते हैं। यदि आप शांत होकर देखते रहते हैं तो संकेत गहरे होते जाते हैं। कई भक्त कहते हैं, मुझे बार बार शिव से जुड़ी चीजें दिखती हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि संदेश क्या है। यही वह अवस्था है जहां शिव देख रहे होते हैं कि क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं या सिर्फ देखने के लिए। शिव का संकेत कभी आदेश नहीं होता, वह एक दिशा होती है। जैसे आप किसी गलत मार्ग पर हैं तो शिव आपको खींचकर सही मार्ग पर नहीं ले जाएंगे, वे बस उस मार्ग को कठिन बना देंगे और सही मार्ग को सहज। यदि किसी रास्ते पर चलते हुए बार बार बाधाएं आ रही हैं, मन भारी हो रहा है और भीतर से आवाज आ रही है, रुक जाओ, तो यह डर नहीं है, यह शिव का संकेत है। और यदि किसी मार्ग पर डर के बावजूद शांति बनी हुई है तो समझ लीजिए वह मार्ग आपका है। शिव संकेतों के माध्यम से पहले आपके निर्णयों को छूते हैं, फिर आपके संबंधों को, और अंत में आपकी पहचान को। जब शिव किसी भक्त से गहराई से बात करने लगते हैं तो सबसे पहले उसके आसपास के लोग बदलने लगते हैं। कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ का व्यवहार अचानक कठोर हो जाता है, कुछ बिना कारण विरोध करने लगते हैं। भक्त सोचता है मैंने क्या बिगाड़ा, लेकिन सत्य यह है शिव अवरोध हटा रहे होते हैं। हर व्यक्ति जो आपके जीवन में कुछ लोग सिर्फ एक मोड़ तक साथ चलते हैं, और जब मोड़ आ जाता है तो शिव उन्हें अलग कर देते हैं। यह अलगाव सजा नहीं है, ये शुद्धि है। अब आते हैं उन संकेतों पर जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं। पहला संकेत, अचानक पैदा वही चीजें जो कभी आकर्षित करती थी अब खाली लगने लगती है। भीड़ में मन नहीं लगता, शोर से थकान होने लगती है, अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है। दूसरा संकेत, अनावश्यक भय का खत्म होना, मृत्यु का डर कम हो जाना, हानि का डर कम हो जाना, लोगों की राय से दूरी बन जाना। तीसरा संकेत, आंतरिक प्रश्नों का बढ़ना, मैं कौन हूं, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं, जीवन का अर्थ क्या है। यह प्रश्न सामान्य नहीं होते, यह शिव की तैयारी होती है। जब यह तीनों संकेत एक साथ आने लगे तो समझ लीजिए शिव संवाद को अगले स्तर पर ले जा रहे हैं। अब सपनों की भूमिका और गहरी हो जाती है। पहले भाग में हमने कहा था कि शिव सपनों में बोलते नहीं, स्थिति दिखाते हैं,
लेकिन दूसरे चरण में शिव सपनों के माध्यम से मन की गांठें खोलते हैं। कभी आप सपने में किसी पुराने डर को फिर से जीते हैं, कभी कोई पुरानी घटना बार बार दिखाई देती है, कभी कोई व्यक्ति सपने में आकर कुछ कहे बिना चला जाता है। यह साधारण सपने नहीं होते, यह मन की सफाई होती है। शिव पहले सपनों में वह सब दिखाते हैं जिसे आपने दबा रखा है, जिसे आप स्वीकार नहीं कर पाए, जिससे आप भागते रहे। जब तक मन हल्का नहीं होता, शिव की आवाज स्पष्ट नहीं होती। इसलिए कई भक्त कहते हैं सपनों के बाद मन अजीब सा हो जाता है। वह अजीबपन दरअसल शुद्धि है। अब यहां एक महत्वपूर्ण सत्य समझिए, यदि सपनों के बाद आप भयभीत हो, घबराए हो या अत्यधिक विचलित हो, तो वह शिव नहीं है, वह मन का बोझ है। शिव का स्पर्श डर नहीं देता, वह साहस देता है। शिव के सपनों के बाद मन मौन चाहता है, एकांत चाहता है, शब्दों से दूरी चाहता है। अब बात करते हैं संयोगों के अगले स्तर की। जब शिव संवाद को गहरा करते हैं तो संयोग केवल घटनाएं नहीं रहते, तो वे क्रम बन जाते हैं। एक घटना दूसरी को जन्म देती है, एक निर्णय दूसरे को, और अचानक आप पाते हैं कि आप उस जगह खड़े हैं जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। यह शिव की योजना होती है। शिव पहले रास्ता बनाते हैं, फिर आपको उस पर चलने देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कैसे वहां पहुंच गए। कई बार भक्त पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, अगर वह घटना ना होती तो मैं यहां ना होता। यही शिव का संवाद है। अब एक और संकेत आता है जो बहुत सूक्ष्म है, शब्दों से अरुच है। जो व्यक्ति पहले बहुत बोलता था वह अचानक कम बोलने लगता है, बहस से दूरी बनाने लगता है, अपनी बात मन में रखने लगता है। यह कमजोरी नहीं है, यह आंतरिक स्थिरता का संकेत है। शिव के भक्त को समझाने की आवश्यकता नहीं होती, वह जानता है वाणी ने आज तुम्हारे मन और आत्मा को छुआ है, तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। साधक, अगर तुम शिव ऊर्जा से और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहां तुम्हें मिलेगा विशेष ध्यान, शिव मार्गदर्शन और केवल सदस्यों के लिए शिव ऊर्जा का निजी संरक्षण। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चैनल ध्यान की गहराई ज्ञान का सागर को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, महादेव मैं आपके साथ हूँ, ताकि शिव ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय बनी रहे। संदेश समाप्त हुआ है, पर महादेव की कृपा अभी भी तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित है और हमेशा प्रवाहित रहेगी। और साधक, हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां रोज सुबह तुम्हें मिलेगा शिव का संदेश, शिव का स्मरण और शिव भाव जगाने वाले दिव्य रिमाइंडर्स।